Good morning, dear students. I am Santosh Jaiswal, your English teacher. Dear students, yesterday we were discussing your exercise question and answers. There are some questions that are not discussed yet. So today we are going to discuss the rest of the questions. So come to the page number 7. Here in red color there are some statement written. So you have to listen and speak carefully. God has given us many things to survive, but we are misusing and polluting them day by day. Work in pairs. Take one source like water, then one student would tell its uses and importance while other would have to say how to save it. I explain in Hindi. God has given us many things to survive. भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है सरवाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए. बट वी आर मिस यूजिंग एंड पॉल्यूटिंग दैम डे बाई डे. लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं और बनाए हुए चीज़ों को गंदा कर रहे हैं दिन प्रतिदिन. तो आपको क्या करना है, एक पेयर बनाना है दो लोगों का, और आपको कोई भी गॉड द्वारा बनाया हुआ नेचर का एक कोई भी सोर्स लेना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लाइक वाटर. तो पानी का आप सोर्स लेंगे और एक स्टूडेंट क्या करेगा, आप लोग दो लोग मिल लीजिएगा और एक स्टूडेंट को क्या करना है, उसके यूजेस बताने हैं, इसके वाटर के, कि वाटर हमारे लिए किस प्रकार काफ़ी यूजफुल है और इम्पोर्टेंस है. ठीक. और दूसरा दूसरा स्टूडेंट बताएगा कि कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. तो दरअसल ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है जिसमें कि पानी के बारे में आपको दो लोगों के बीच चर्चाएं करनी है. तो ये आप अपने घर पे छोटे भाई बहन से चर्चा कीजिएगा, उसके इम्पोर्टेंस यूजेस बताइएगा और बताइएगा कि हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं. तो चलिए, we are going to move your next, that is language skills. Here we have to study about countable nouns and uncountable nouns. We have already studied in your grammar portion कि what is countable noun and what is uncountable noun. But let's revise this. Countable noun. Some things can be counted like fish, children, fruits, persons, books, cities, etc. These are called countable nouns. ऐसे कुछ चीज जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि मछली, बच्चे, फल, इंसान, किताबें, शहर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन. नाउ व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? Some things cannot be counted like air, water, milk, salt, sugar, soil, land, etc. These are called uncountable nouns. ऐसे कुछ चीज जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि हवा, पानी, दूध, नमक, चीनी, मृदा यानी जमीन और लैंड यानी जमीन, एक्सेट्रा. तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं गिन पा रहे हैं. तो इसी पार्ट में हम आते हैं, इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ग्रामर पोर्शन का जो दिया हुआ है. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. पार्ट ए. राइट सम काउंटेबल क्रिएशंस ऑफ गॉड. गॉड के द्वारा जो भी क्रिएचर बनाया गया हुआ है, जो इसको हम काउंट कर सकते हैं, उनके यहाँ पे नाम बना लिखने हैं और एक लिस्ट तैयार करना है जो कि ईश्वर द्वारा बनाया गया हो, गॉड के द्वारा बनाया गया हो, और उन चीज़ों को हम गिन सकें, वो काउंटेबल हो. जैसे कि ह्यूमन बींग यानी इंसान, इंसानों को हम गिन सकते हैं, और इंसानों को किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है. बर्ड्स, पक्षियाँ, इसको भी भगवान ने बनाया है. फिश, मछलियाँ, इनको हम गिन सकते हैं, ये भी गॉड ने बनाया है. फ्रूट्स यानी फल, ट्री यानी पेड़, एनिमल्स यानी जानवर, माउंटेन यानी पहाड़, सन यानी सूरज, मून यानी चंद्रमा,
ये सारी वो चीज हैं जो गॉड के द्वारा बनाई गई हैं और काउंटेबल हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू योर नेक्स्ट पार्ट बी, राइट सम अनकाउंटेबल क्रिएशंस ऑफ गॉड। इसमें हमें गॉड के द्वारा उन चीज़ों को बताना है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जो कि अनकाउंटेबल है, जैसे कि एयर, वाटर, ग्रास, कोल, सॉयल, क्लाउड, स्टार, मिल्क और पेट्रोलियम। इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट सी, थिंक एंड राइट। हियर there are some fill in the blanks. We have to fill the correct word, countable or uncountable noun. First, the glass is dash noun but milk is dash noun. इसमें हमें बताना है कि ग्लास क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। तो ग्लास क्या है, ग्लास काउंटेबल है, ग्लास को हम गिन सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटेबल नाउन। लेकिन ग्लास में जो मिल्क रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, हम उसको नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन। बीच इज डैश नाउन बट इट्स वाटर इज डैश नाउन। बीच, समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं, बालू वाले हिस्से, हम उनको गिन सकते हैं, लेकिन बीच में जो वाटर मौजूद है, जो पानी है, हम पानी को नहीं गिन सकते। सो बीच इज काउंटेबल नाउन बट वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। थर्ड, ऑरेंज इज डैश नाउन बट इट्स जूस इज डैश नाउन। ऑरेंज क्या है, एक फ्रूट है जिसको हम गिन सकते हैं, और लेकिन उस फ्रूट से बना जो जूस है, हम उस जूस को नहीं गिन सकते हैं, ये जूस कितना है, एक है कि दो है। तो ऑरेंज इज काउंटेबल नाउन बट इट्स जूस इज अनकाउंटेबल नाउन। फोर, द बॉल इज काउंटेबल नाउन बट इट्स मड इज अनकाउंटेबल नाउन। जो कटोरा है, कटोरे में रखा, कटोरा हम गिन सकते हैं, लेकिन कटोरे में रखा जो मड यानी जो मिट्टी है, उसको हम नहीं गिन सकते हैं। सो द बॉल इज काउंटेबल नाउन एंड इट्स मड इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट, न्यूज़पेपर इज डैश नाउन बट इट्स इंफॉर्मेशन इज डैश नाउन। जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हम गिन सकते हैं कि न्यूज़पेपर में कितने पेज हैं, एक है कि 10 हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में जिनकी जितनी जानकारियां, जितने इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, हम उन इंफॉर्मेशन को गिन नहीं पाएंगे। तो न्यूज़पेपर इज काउंटेबल नाउन बट इट्स इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। तो इस पूरे पूरे यूनिट में, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि गॉड हैज गिवन अस काउंटलेस थिंग्स टू लिव, वी शुड थैंक यू। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी सारी, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ये अनगिनत चीज़ें दी हैं रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। द यूज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन का भी एक पार्ट पढ़ा, क्या, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट chapter. Thank you.